टेस्टिस में बनता हुआ हो सकता है। एंड 70% आदमी जो एज़ोस्पर्मिक है, उसका टेस्टिस में से बनता हुआ स्पर्म निकाला जा सकता है। तो जब सारी चीज़ें हुई ना, डॉट्स कनेक्ट कर गए, ये काम करने लगा। और मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, हर चीज़ पैसा खरीद सकती है, पर नो मनी कैन बाय दिस। डॉक्टर साहब, एक आदमी का स्पर्म काउंट डिक्लाइन होने के अर्ली साइंस क्या हैं? बड़ी अजीब सी चीज़ है, लोग इसे इग्नोर करते हैं, जल्दी पकड़ लो तो बेहतर हो जाएगा। आपकी सेक्स की इच्छा कम करती है, आपका मूड डाउन होता है, आपके पेट के ऊपर चर्बी आनी शुरू होती है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका सेक्स का मन करना बंद होता है। और एक चीज़ और बताऊँ जो इसमें होती है, इस कंडीशन के अंदर नॉर्मली एक इंसान इरिटेबल हो जाता है। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तो शायद आपका टेस्टोस्टेरोन डाउन हो रहा है और आपके स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम होगी। और अगर आपकी शादी हो चुकी है और बेबी नहीं हो रहा, तो 6 महीने के अंदर-अंदर जाके अपने स्पर्म को टेस्ट करा लीजिए। व्हाई मेंस फर्टिलिटी इज सच अ टैबू टॉपिक और इससे इतना ज़्यादा शेम क्यों अटैच्ड है? देखिए, एक सिंपल सी बात आपको बताता हूँ, आदमी की परवरिश और औरत की परवरिश अलग होती है। आदमी की परवरिश होती है, जहाँ उसे परफॉर्मर बताया जाता है, बचपन से लेके बड़े तक उसे बताया जाता है, मर्द को दर्द नहीं होता, आदमी रोता नहीं है। तो जब ये चीज़ आती है और स्पर्म नहीं होता, तो वो स्पर्म को अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम में मर्दानगी से अटैच कर देता है। अपनी वाइफ को भी नहीं बताता। 70% पेशेंट जिसके स्पर्म रिपोर्ट में निकलता है कि नहीं है, पहले तो अपना स्पर्म टेस्ट नहीं कराने आता। जब टेस्ट करा लेता है और स्पर्म उसमें नील आता है, तो मैंने लोगों को ज़ोर-ज़ोर से रोते देखा है। और अगला सेंटेंस ये कहते सुना है, मेरी वाइफ को मत बताना। देखिए, हमारी सोसाइटी में 2 बड़ी अजीब-सी चीज़ हैं, मैंने शुरू में भी कहा। ब्लड टेस्ट कोई करा लेता है, शुगर का टेस्ट करा लेता है, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करा लेता है। पर ना जाने क्यों सीमन का टेस्ट कराने में लगता है कि मर्दानगी पेश हो जाएगी। डॉक्टर साहब, क्योंकि ये वाले सारे टेस्ट जो हैं इन्हें नॉर्मल कहा जाता है और इनको आपकी वाइटैलिटी से रिलेट किया जाता है कि अगर ये टेस्ट आपके कराए जाएँ और सही नहीं आया तो आपकी वाइटैलिटी पे क्वेश्चन है, तो उसको आप ये चीज़ें कर लो, ये डाइटरी प्रैक्टिसेस कर लो, ऐसे सॉल्व कर लो, ये मेडिसिन खा लो तो ये ठीक हो जाएगा। पर हम अपनी सेक्सुअल हेल्थ को अपना साइन ऑफ वाइटैलिटी लेते ही नहीं है। जबकि मुझे लगता है सबसे बड़ा साइन ऑफ वाइटैलिटी इज़ दैट बिकॉज़ उससे आप जो नेक्स्ट इन लाइन क्रिएट करोगे, प्रोक्रिएट करोगे अपना बच्चा, दैट इज़ कनेक्टेड टू दैट। उससे ज़्यादा वाइटल और क्या हो सकता है? एब्सोल्युटली एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि स्पर्म हेल्थ सिर्फ आपके स्पर्म के बारे में नहीं बताता, वो आपकी पूरी बॉडी की हेल्थ के बारे में बताता है। सेक्सुअल हेल्थ, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन सिर्फ आपके इरेक्शन के बारे में नहीं बताता, वो आपके पूरे बॉडी के बारे में बताता है। आपको एग्जांपल देता हूँ, एक 1 मिलीमीटर आर्टरी स्टोरी है। देखिए, हमारी पेनिस के अंदर जो आर्टेरियोल्स होती हैं, वो 1 से 2 मिलीमीटर की होती हैं और हमारे हार्ट के अंदर जो आर्टरीज़ होती हैं आर्टेरियोल्स, वो 3 से 4 मिलीमीटर के होते हैं। तो जब कोलेस्ट्रॉल से ब्लॉक होते हैं, पहले पेनाइल आर्टरीज़ होती हैं, फिर हार्ट होता है। तो कहानी क्या होती है, अगर यंग एज में किसी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, तो 3 से 5 गुना चांसेस हैं कि अगले 5 साल में उसे हार्ट अटैक पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पेनाइल आर्टरी 1 टू 2 मिलीमीटर बंद हुई है, तो 3 से 4 वाली भी तो जल्दी होगी। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि वाइटैलिटी के हिसाब से मैं एक चीज़ बताऊँ आपको सिंपल, हेल्थ का बैरोमीटर आपका इरेक्शन है। यंग एज में अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रही है, दिल का टेस्ट करा लो, बरखुरदार ना जाने दिल में क्या पक रहा होगा। नीट 2026 आई मीन स्पेसिफाई दैट किस उम्र को यंग कहेंगे? 30 टू 40 ईयर्स से कम में अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, आप डायबिटिक हो, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या आपको डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल का पता भी नहीं है, तब भी आपको अपना कार्डियक चेकअप और कोलेस्ट्रॉल का चेकअप कराना ज़रूरी है बिकॉज़ यंग एज के अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कैन लीड टू दिस। एक नंबर 2, आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा, सबसे बड़ा एपिडेमिक अगर इस दुनिया में कोई है, तो वो आज के दिन में सेक्सुअल डिस्फंक्शन है। 40 साल की उम्र तक 40% आदमी किसी ना किसी टाइम पर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से सफ़र किया है। और बड़ी अजीब सी चीज़ आपसे कहूँ, जान के ताज्जुब करेंगे, किसी को बताता नहीं, चुपचाप बैठा रहता है और अगर एक बार इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है उसको, तो खतरनाक चीज़ एक और होती है। और पता है क्या होती है? उसकी डिज़ायर कम हो जाती है। क्योंकि जैसे एक बच्चा होता है इम्तिहान में फेल हो जाए, तो कहता है ना जी पढ़ाई में जी नहीं कर रहा। एक बच्चा साइकिल चलाने जाए और साइकिल से गिर जाए, कहता है मुझे साइकिल नहीं चलानी। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अगर किसी को हो जाता है यंग एज में, तो उसकी डिज़ायर भी कम हो जाती है। अपनी पार्टनर से इंटीमेसी में दूर हो जाता है, डिस्कस नहीं करता, बात नहीं करता और दूर होने की वजह से वाइफ सोचती है शायद किसी और से संबंध हो गया है इसका। और दुःख की बात क्या होती है? इंटीमेसी के साथ में रिलेशनशिप भी खराब हो जाती है। मतलब मोहब्बत की स्टेम गहराई में दिल में होती है और ये सारी चीज़ ओपननेस को क्योंकि बंद करती है। हिंदुस्तानी आदमी की एक परेशानी और है, वो ओपन नहीं होता, स्पीक नहीं करता, दिल की बात नहीं करता। मैं अगर आपको एक बात कहूँ सेक्स लिंग में नहीं होता, सेक्स होता है SEX। एस का मतलब स्पीक ओपनली, ई का मतलब एक्सप्रेस इमोशनली और एक्स का मतलब एक्सपेक्ट लव एंड गिव लव। तो सेक्स की कहानी कुछ इसी तरह की है। और अगर आपको और इंटरेस्टिंग एक बात कहूँ, आदमी और औरत का सेक्स की तरफ का रुझान भी फ़र्क होता है। मैं आपसे वो भी पूछना चाहती थी, व्हाट इज़ गुड सेक्स फॉर मेन? परफॉर्मेंस, दैट्स द वे दे ब्रॉट अप, दे जस्ट वांट टू परफॉर्म, हाउ वेल हैव दे परफॉर्म। बल्कि डीपली उनको ऐसा महसूस हो जाता है कि अगर परफॉर्म बढ़िया कर लिया तो शायद इस औरत की नज़रों में मैं चढ़ जाऊँगा। एंड दिक्कत क्या हुई है कि आज के दिन में मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होने से ये और भी इंपॉर्टेंट हो गया। आप कनेक्ट तो इंसान से कर नहीं सकते, आप उससे इमोशनली कनेक्ट नहीं किए हो। सिर्फ कहानी होती है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। और परफॉर्मेंस को एक आदमी किस तरह से देखता है? परफॉर्मेंस 2 तरह से देखता है, इरेक्शन कितनी देर लास्ट किया और क्या कर गया। फिर दिक्कत एक और होती है कि जब 4 दोस्त आपस में मिलते हैं, ये मैंने बड़े गौर से देखा है। मेरे पास में ना बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनकी शादी होने वाली होती है और डरे हुए होते हैं और क्या कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं वो नहीं हूँ जो मेरे दोस्त हैं। मैंने कहा क्या मतलब? कि मेरे दोस्त कहते हैं कि हम तो रात में 4-4 5-5 बार कर जाते हैं और मैंने यहाँ गर्लफ्रेंड के साथ में ट्राई किया और एक से ज़्यादा कर ही नहीं पाया। तो ये जो कहानियाँ होती हैं जो अपने दोस्तों से सुनते हैं, जहाँ आदमी एक बादशाह बनना चाहता है परफॉर्मेंस का, उन कहानियों को सुनकर आदमी सोचता है कि सेक्स परफॉर्मेंस है। मतलब एक उनको इंडिकेटर मिल जाता है, एक नंबर मिल जाता है, अगर आप वहाँ तक नहीं हो तो आप कुछ कम हो। नहीं, परफेक्ट नंबर एंड टाइम। आदमी को ये लगता है कि मैं 10 मिनट तक लगा रहा और जबकि आपको एक सच बात बताऊँ, सेक्स बिल्कुल एक अलग चीज़ है और विमेन की थिंकिंग सेक्स के बारे में बिल्कुल अलग है। विमेन को सिर्फ प्रेजेंस चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। देखिए आदमी के अंदर हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जब वो सेक्स कर लेता है तो टेस्टोस्टेरोन डिप मारता है और जब तक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखिए एक कैफेटेरिया में अगर आप एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बैठे हुए देखो और गौर से उनको दूर से देखो तो आप 2 सेकंड में समझ जाओगे ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। और जब आप एक हस्बैंड वाइफ को देखते हो तो आप समझ जाते हो ये हस्बैंड वाइफ है। क्यों? क्योंकि जब एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बैठे हैं तो लड़के का टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई है। वो टेस्टोस्टेरोन हाई रहेगा, आंखों में आंखें देख के उसको देखता रहेगा।
हिलेगा नहीं। ये भी टेस्टोस्टेरोन गवर्न करता है। टेस्टोस्टेरोन गवर्न करता है बड़ी खूबसूरती से इस चीज को। एंड वुमन को मतलब चाहिए सेक्स के अलावा ये सब भी ये सब भी। जो इंटीमेसी का पार्ट है, जो लव का पार्ट है, एब्सोल्युटली कंपैशन केयर, एम्पैथी का पार्ट है, एब्सोल्युटली वो भी टेस्टोस्टेरोन से टेस्टोस्टेरोन जनरेट करता है। और वुमन में क्या होता है, वुमन को प्रेजेंस चाहिए होती है तो उसका पहला हार्मोन जो हाई अगर आदमी कर दे होता है तो उसको बोलते हैं डोपामिन। डोपामिन फील हैप्पी हार्मोन जो कोकेन करता है। तो शी इज गॉट टू फील हैप्पी विद दैट मैन, डोपामिन गोज अप। एंड द सेकंड हार्मोन व्हिच गोज अप इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज cuddle me, लव हार्मोन। touch me, love me. Sex comes later on, but this is what a woman wants. So a woman wants presence, a man wants performance. And for sex to be complete, it is not performance. It is being for the other person with, as I told you, SEX, by speaking openly, expressing emotionally, and having the expectation of love. So you think that men somewhere have this definition and the idea of sex labeled or given to them wrongly, or they have adopted it wrongly? अगर आप लड़के का जन्म होता है घर में तो शुरू से उसे बताया जाता है तुम्हें कर्म करना है, तुम रो कैसे सकते हो, तुम तो आदमी हो। एंड हर चीज में परफॉर्म करना उसे करेक्ट लगता है। दोस्तों के साथ भी जब वो बात करता है तो परफॉर्मेंस की ही कहानी आती है। और ये बड़ी खूबसूरत एक चीज है। अगर हम देखें सेक्स के इशू में आदमी इसकी वजह से सफर भी बहुत करता है। मैं आपको आज एक एग्जाम्पल देता हूँ। 60% कॉज ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन न्यूली वेड्स इज परफॉर्मेंस एंजाइटी। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। I want to also talk about performance anxiety, डॉक्टर साहब, क्योंकि एंग्जाइटी जो होती है काफी बार रियल नहीं होती है। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट योर परफॉर्मेंस एंग्जाइटी हैज गॉट नथिंग टू डू विद योर परफॉर्मेंस। आपका आइडिया ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, वहां से शायद एंग्जाइटी आती है। आपको लगता है ये वाली परफॉर्मेंस परफेक्ट होती है, ये नहीं हो रही है तो एंग्जाइटी आप उसे लेकर, जबकि जो आपकी परफॉर्मेंस है शायद वो ठीक है। एब्सोल्युटली। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ इस बारे में। मेरी क्लिनिक में खैर मैं तो रोज एक नई चीज देखता हूँ, एक नई चीज मुझे दिखती है, समझ में आती है। मेरे क्लिनिक में एक कपल आया। इट वाज अ यंग गर्ल, ब्यूटीफुल वुमन। She came in, she was absolutely young. She had got married to this gentleman who was, I think, about 10 years older to him. She came in and said, Dr. Saab, I want him to be treated. I want him to be treated. I looked at the man and said, what's the problem? So I asked, आपको दिक्कत क्या है? तो एक क्लिनिक में घुसने से पहले एक फॉर्म होता है जो मेरा पेशेंट भरता है, जिसमें सारी की सारी चीजें भरता है। तो इंस्टेड ऑफ द मैन फिलिंग, द वुमन हैड फिल्ड इट अप। एंड द वुमन हैड फिल्ड अप पुअर परफॉर्मेंस, लो टाइमिंग, इंस्टेड ऑफ राइटिंग एनीथिंग। सो आई आस्क्ड द मैन, व्हाट्स द प्रॉब्लम? ही सेड, देयर इज नो प्रॉब्लम। शी लुक्ड एट हिम एंड सेड, बता क्यों नहीं देते कि 5 से 6 मिनट से ज्यादा तुम लास्ट नहीं करते? But the truth is, a man has to last for 5 years max, or probably 6 or 7. He was absolutely normal. But the ideation in the woman's mind at that moment, seeing so many films, so much of pornography, is that a man lasts forever. So basically it's not only men जिनके दिमाग में परफॉर्मेंस का जो एक आइडिया है वो रॉन्ग है, इट इज ऑल्सो देयर पार्टनर्स जिनको लगता है कि ये परफॉर्मेंस होनी चाहिए। Absolutely. The whole expectation from sex and the word performance is extremely brutal. Is absolutely brutal. And I'll come on to something else with it, which is crazy. See, the normal time of a man's, people think sex is orgasm. Sex is orgasm, and we need to orgasm together. So the normal time of a man's orgasm, average, is 5 minutes. And the normal time of a woman's orgasm, as per data, is 18 minutes. Wow. So if you look, there's a difference of 13 minutes. So is it something impossible that we're trying to bridge? No, it's something interesting we're trying to talk. Because these 13 minutes get bridged by foreplay and probably the relationship which people have. So sex actually is connecting with human beings, connecting with your partner, speaking emotionally, where she feels safe, where her oxytocin goes up out of love, where she feels secure. This man is going to keep me secure. So sex for a woman is absolutely different. So जैसा आपने कहा कि idea of sex is different for men and women, what is the idea of having kids for men and women both? Why does a man want a child and why does a woman want a child? Do these two world meet somewhere? या तो बहुत अलग reasons है, बहुत अलग दुनिया है जिस वजह से बहुत अलग dimension में issues हैं? Procreation is something which God had wired us up for. It's not about human beings. It's about anything. It may be a bird. It may be a rat. It may be a monkey. It may be a human being. We were wired for procreation. No, but why does a man want a child? A woman wants a child because she has something in her body which needs to express. And a man wants a child because he wants to complete this expression. And the woman completes it through him. So a man wants a child because he also deep down desires a child. And probably his own child. मैं एक बात हमेशा अपने पेशेंट से कहता हूँ, बच्चा बहुत प्यारा होता है, जनने वाली माँ होती है और पालने वाला बाप होता है। मेरे पास में जब भी बहुत से लोग आते हैं, there's a woman who comes with low eggs, डोनर एग की शायद जरूरत है। There's a man who's azoospermic, टेस्टिस में से अगर नहीं मिलता तो कहते हैं हमारा अपना बच्चा होगा क्या? तो every human being wants their own child. But a deeper sense than that is that a woman wants to bear a child and give birth to that child. And a man wants to probably have his own child, but अगर बच्चा होता है उसे वो पालना चाहता है। हमें डेटा से पता चला है कि 82% ऑफ आवर 2025 में जो वर्ल्ड देख रहे हैं, स्पेशली अगर मैं कॉस्मोपॉलिटन सिटी दिल्ली एनसीआर की बात करूं जहां हम इस वक्त बैठे हैं, ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, बहुत सारे कपल्स हैं जिनको बच्चा नहीं चाहिए। डिंक्स, डबल इनकम, नो किड्स इज अ वेरी पॉपुलर टर्म दैट इज फ्लोटिंग अक्रॉस दी स्टेट्स। हम देखते हैं कि लोग 40 तक आकर भी नहीं प्लान करते और कई लोगों ने सोच लिया कि हमें बच्चा नहीं पैदा करना है। तो जो हमारा नॉर्मल इंस्टिंक्ट है, जो आप कह रहे हो गॉड गिवन इंस्टिंक्ट है कि आपको प्रोक्रिएट करना है, आपको अपनी अगले वंश को आगे बढ़ाने की इच्छा है, लेकिन बहुत सारे लोग इससे ऑप्ट आउट भी कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? एंड इज इट हेल्दी? No, I'll talk about this. A very beautiful question you've asked. I very deeply try to analyze people and talk to them. I get a lot of people from cosmopolitan areas who say we don't want children. उनकी मदर इन लॉ, उनके फादर, उनकी मदर उन्हें लेके आते हैं। उनका बच्चा ना करने के 2 बेसिक इश्यूज होते हैं, डीपली आप उनसे पूछो तो। पहली चीज़ है वो बोलते हैं करियर। सेकंड चीज़ वो बोलते हैं बच्चा नहीं चाहिए, बच्चा करके कर क्या लेंगे? हम भी पैदा हो गए तो क्या फ़र्क पड़ गया? इट्स समवेयर अ रिबेलियन डीप डाउन
which is existing in them. एक और रीजन है डॉक्टर साहब जो मैं अमूमन अपने सर्कल्स में सुनती हूँ कि द वर्ल्ड हैज बिकम सो नेगेटिव कि हम एक और बच्चा लाके इस वर्ल्ड में क्या दे रहे हैं, हम उनको अच्छी हवा नहीं दे सकते, हम उनको अच्छी सांस नहीं दे सकते, हम उनको अच्छे लोग नहीं दे सकते, मतलब हमारा होल वर्ल्ड व्यू हैज बिकम सो नेगेटिव एंड सपोर्टेड बाय डेटा व्हिच इज पोल्यूशन व्हिच इज डाइटरी चॉइसेस व्हिच इज बंच ऑफ Now, थिंग्स. now, that's a justification of something which you deep down do not want to do, which the world is saying. But deep down, उसके बाद में होता क्या है, मैं इतने लोगों को जानता हूँ who don't have a child when the child needs to be born. See, what happens is a woman has best fertility till 30 years of age. 30 years के बाद में एग की क्वालिटी और नंबर दोनों गिरने शुरू होते हैं, और जब गिरने शुरू होते हैं प्रोक्रिएशन और प्रेगनेंसी होने का चांस कम होता है. मैं दो चीज़ कहता हूँ, दो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी फर्टिलिटी के लिए. नंबर एक, एज ऑफ द वुमन, एंड नंबर टू, टाइम फ्रॉम मैरिज. जो बीमारी आपको 10 साल पहले बच्चा नहीं दे रही, आज वो बढ़ी हुई है और अब से 2 साल बाद और बढ़ी हुई मिलेगी. और नंबर दो, औरत की उम्र 30 साल के बाद में ओरिजिनल डिजाइन में फर्टिलिटी डाउन जाने लगती है. अब होता क्या है, ये लोग 40 साल की उम्र में आते हैं और कहते हैं अब हमें बच्चा चाहिए. अंडा बन नहीं रहा होता, डोनर एग से बच्चा चाहते नहीं. आज के दिन में 38, 39, 37 years में there are so many patients who come to me who want their own egg, and getting a child with their own egg is extremely challenging. होता है पर नेचुरली नहीं हो पाता ना बहुतों में. एक नंबर दो, ऐसा है देखिए, ये समय का फेर होता है. इंसान को अपनी अंतरात्मा से पूछना होता है वो चाहता क्या है. दुनिया के लिए नहीं, करियर के लिए नहीं. शायद एक आदमी और औरत जब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और अपने आप को एक बच्चे के रूप में देखना चाहते हैं या कुछ अपनी क्रिएशन देखना चाहते हैं, तो एक बच्चा पैदा करना चाहते हैं. और अगर नहीं कहना चाहते तो अपने रीजंस होते हैं, कुछ टाइम बाद उनमें से कुछ रियलाइज करते हैं, तब तक समय बीत चुका. ये कॉमन प्रैक्टिस में देख रहे हैं डॉक्टर साहब जो आपने कहा कि